बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। मॉनसून का एक और तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिश जल थल एक हो गया। लाहौर के नशीबे इलाके एक बार फिर डूब गए। मजंग, अनारकली, चबुर्जी और गुलशन रावी में बारिश। लक्ष्मी चौक, नाखुदा और पानी वाला तालाब भी पानी पानी हो गया। माल रोड, कोट लखपत और जौहर टाउन में भी तेज बारिश हुई। गाड़ियां पानी में फंस गईं। मॉडल टाउन की गलियां भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। इचरा, शम्मा, करतबा चौक, चिल्ड्रन अस्पताल, कलमा चौक में ट्रैफिक जैम रहा। मानसून का एक और तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिश जलथल एक हो गया। लाहौर के नशेबी इलाके एक बार फिर डूब गए। शहर की अहम शाहराह मॉल रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी बेशतर मकामात पर जमा रहा। नीला गुंबद, अनारकली, रीगल चौक समेत दीगर मकामात पर कई फीट तक पानी जमा होने से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो गई। शहरियों की सवारियां खराब होने लगी। शहरियों ने मुतालबा किया कि नकासी आप की सूरत हाल को बेहतर किया जाए ताकि बारिश से महफूज होते रहें। मजंग, अनारकली, चुबुर्जी और गुलशन रावी में बारिश हो गई। लक्ष्मी चौक, नाखुदा और पानी वाला तालाब भी पानी पानी हो गया। कोट लखपत और जौहर टाउन में भी तेज बारिश हुई। समनाबाद, शमा रोड से मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब आ गए। मॉडल टाउन की गलियां भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर में दोपहर के वक्त होने वाली मूसलाधार बारिश ने जहां नशेबी इलाकों को मुतासिर किया, वहीं शहर के पोश इलाके मॉडल टाउन में भी बारिशी पानी जमा हो गया। मॉडल टाउन सी, डी, ए, ई ब्लॉक की गलियों में बारिशी पानी जमा हो गया। अहले इलाका का कहना है कि जब भी बारिश होती है मॉडल टाउन की यही सूरत हाल है। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस एक बार फिर अल्लामा इकबाल टाउन, अलहम्द कॉलोनी की तमाम शाहराहें और गलियां पानी में डूब गईं। बारिशी पानी इलाका मकीनों के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमती तरक्याती फंड्स सिर्फ अशराफिया के इलाकों और रास्तों के लिए हैं। अकबरी मंडी मेन रोड नकासी आब न होने के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पानी में गाड़ियां, रिक्शे और बाइक्स बंद होने से आमदोरफ्त और रोजमर्रा के मामूलात मुतासिर होकर रह गए। ज़ेरे आब रोड पर बाइक खड्डे में गिरने से शहरी जख्मी हो गया। पानी के बाद ट्रैफिक जैम होने से शहरी घंटों परेशान रहे। लाहौर हाई कोर्ट और इसके गिरदोनवाह में तेज बारिश के बायस GPO चौक के अतराफ मामूली पानी जमा हो गया, जिससे हाई कोर्ट आने वाले वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिशी पानी के बायस न सिर्फ पैदल आने वालों को दुश्वारी हुई बल्कि गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। किस इलाके में कितनी बारिश हुई, तफसीलात सामने आ गई। सबसे ज्यादा पानी वाला तालाब में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 83, चौक नाखुदा में 57 मिलीमीटर बारिश हुई। फर्रुखाबाद 85, निश्तर 78, इकबाल टाउन 45, समनाबाद 43 और गुलबर्ग 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर में अब्र रहमत से जल थल एक हो गया। मजंग, अनारकली, चुबुर्जी और गुलशन रावी में बारिश। लक्ष्मी चौक, नाखुदा और पानी वाला तालाब में बादल खूब बरसे। मॉल रोड, कोट लखपत और जौहर टाउन में भी तेज बारिश हुई। समनाबाद, शमा रोड, चुबुर्जी में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद में 85, निश्तर टाउन में 78 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड पर 25 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 2 मिलीमीटर, हेड ऑफिस गुलबर्ग 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 83, अबरमाल 7, मुगलपुरा 19, ताजपुरा 1, निश्तर टाउन 78 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन रावी 29, इकबाल टाउन 45 मिलीमीटर बारिश हुई। समनाबाद 43, जौहर टाउन 44, करतबा चौक 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब यहाँ पर बात करेंगे दालें 60 रुपये किलो तक सस्ती, नया सरकारी निर्खनामा जारी। दाल चना स्पेशल 20 रुपये सस्ती, नई कीमत 275 रुपये किलो मुकर्रर। दाल माजधुली 40 रुपये कमी से 410 रुपये किलो मिलेगी। दाल मूंग 60 रुपये कमी के बाद 325 रुपये किलो हो गई। बेसन 30, काले चने 20 और सफ़ेद चने की कीमत में 15 रुपये किलो कमी हुई। सरकारी रेट लिस्ट में चावल, दूध, मटन, बीफ और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रहीं। दालों की कीमत में 60 रुपए किलो तक कमी आ गई। DC लाहौर की हिदायत पर नया सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया गया। दाल चना स्पेशल की कीमत 20 रुपए कम होकर 275 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। दाल माश धुली हुई 40 रुपए सस्ती हो गई, नई कीमत 410 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। दाल मूंग की कीमत में 60 रुपए की बड़ी कमी हो गई, नई कीमत 325 रुपए हो गई। बेसन 30 रुपए सस्ता होने के बाद 270 रुपए फी किलो हो गया। काले चने मोटे 260 रुपए के हो गए। सफेद चने की कीमत में 15 रुपए कमी हो गई, नई कीमत 295 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। दाल, मसूर, दूध, मटन, बीफ और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रहीं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक तमाम दुकानदार नई कीमतों की फहरिस्त नुमाया जगह पर आवेजा करें। मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में इजाफा बरकरार, गोश्त मजीद 15 रुपये इजाफे से 577 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर फर्चून में 398 रुपये फरोख्त। पोल्ट्री ट्रेडर्स की जिंदा ब्रायलर 20 रुपये तक महंगा मिलने की शिकायत भी सामने आई।
4 रोज में मुर्गी का गोश्त 37 रुपए किलो महंगा हुआ। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। 15 रुपए मजीद इजाफे से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 577 रुपए किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर की थोक में कीमत 384 रुपए फी किलोग्राम रही। परचून में 398 रुपए मुकर्रर की गई। पोल्ट्री ट्रेडर्स की जानिब से जिंदा ब्रायलर 15 से 20 रुपए महंगा मिलने की शिकायत सामने आई। फार्मर्स लूट मार कर रहे हैं। पोल्ट्री ट्रेडर्स और सेलर्स को जिंदा ब्रायलर 15 से 20 रुपए किलो महंगा मिला। दूसरी जानिब शहर में चीनी के होलसेल मरकज कम होने की वजह से करियाना फरोशों को चीनी के हुसूल में दिक्कत का सामना है। काहना, गज्जू मत्ता, निश्तर टाउन, ठोकर न्याज बेग की आबादियों, मुल्तान रोड के अतराफ आबादियों में चीनी दस्तयाब नहीं। इन आबादियों के करियाना फरोश दूर दराज से चीनी लाएं तो 180 रुपए तक पड़ती है और हुकूमत 173 रुपए तक बेचने की इजाजत देती है। इसलिए इन इलाकों में भी चीनी के होलसेल मराकज बनाए जाएं। हुकूमत का मेहराब महफूज रोशन पंजाब मंसूबा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नया प्लान तैयार। इंसदादी दहशत गर्दी फोर्स को जदीद हथियार, मवासाती निज़ाम और हाईटेक आलात फराहम किए जाएंगे। कुल लागत 20 अरब मुकर्रर। महकमा खजाना ने 19 अरब की मंजूरी दे दी। सूबे में दहशत गर्दी का खात्मा होगा, अमन अमान में बेहतरी आएगी। दहशत गर्दी के खात्मे और अमन अमान की बेहतरी के लिए नया प्लान तैयार कर लिया गया। मेहराब महफूज रोशन पंजाब मंसूबा शुरू कर दिया गया। इंसदादी दहशत गर्दी फोर्स को जदीद हथियार, मवासलाती निज़ाम और हाई टेक आलात फराहम किए जाएंगे। मेहराब महफूज रोशन पंजाब मंसूबे की कुल लागत 20.59 अरब रुपए रखी गई है। इतनी ही फंडिंग की दरखास्त हुकूमत को दी गई थी। महकमा खजाना ने मंसूबे के लिए 19.3 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक फोर्स के एहलकारों को खुसूसी कमांड और इंटेलिजेंस तरबियत दी जाएगी। हसास इलाकों की निगरानी के लिए जदीद ड्रोन सिस्टम और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। फोर्स की रिस्पॉन्स टाइम कम करने और ऑपरेशन की कामयाबी बढ़ाने को अहम मकसद करार दिया गया है। सरकारी दफातर और अस्पतालों की सोलराइजेशन का फैसला। महकमा तवानाई ने मनसूबे की तोसी के लिए 5 अरब रुपए तलब कर लिए। हुकूमत ने तवानाई की बजट के लिए मनसूबे में तोसी का ऐलान किया। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने पर इजाफी फंड्स तलब। पंजाब के सरकारी दफातर और अस्पतालों में शमसी तवानाई के जाल बिछाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से तवानाई बचत मंसूबे में तोसी का ऐलान कर दिया। महकमा तवानाई पंजाब ने मंसूबे की तोसी के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मांगे हैं। 30 मेगावाट सोलर मंसूबा वर्ल्ड बैंक के PGDP प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होगा। PND बोर्ड दीगर स्कीमों के बजट से फंड्स निकाल कर इस स्कीम को मुहैया करेगा। मंसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ। पहले सैमाही में फंड्स रिलीज होंगे। सूबाई काबीना से 5 अरब 8 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स की मंजूरी ली जाएगी। तवानाई बचत मंसूबे से सालाना करोड़ों रुपए की बिजली की लागत में कमी मुतवक्के है। सोलर सिस्टम से सरकारी इदारों के बिजली के बिलों में नुमाया कमी आएगी। अब यहाँ पर बात करें जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। 14 अगस्त यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस्लामपुरा बाजार में 14 अगस्त के हवाले से मलबूसात के स्टॉल सज गए। झंडियों, बैजेस, बैनर्स और परचमों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है और उसके हवाले से बाजार सज गए हैं, स्टॉल्स लग गए हैं, लोग जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस और उसके साथ साथ सब हिलाली झंडे ना सिर्फ बाज़ारों की दुकानों की जीनत हैं बल्कि उसके साथ साथ तमाम देखने वालों के, तमाम ख़रीदने वालों के लिए भी तवज्जो का मरकज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक दुकानदार, उनसे जानेंगे कि इस वक्त उनकी कैफियत क्या है, 14 अगस्त के हवाले से कितना जोशो खरोश देख रहे हैं। सर मुझे बताइएगा, आप मार्केट्स में होते हैं, लोगों का जोशो खरोश देख रहे हैं, क्या इस बार जोशो खरोश जो है वो लोगों का आसमानों से बातें कर रहा है और कितने लोग खरीदारी के लिए? जोशो खरोश तो नहीं है, अभी बच्चों का अभी साथ चेलम का भी है, तो इस वजह से जो 14 अगस्त के हवाले से मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उन्होंने तो मनानी है। ठीक है, कारोबार ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आमद हो रही है 14 अगस्त की। दिली खुशी होती है, रेट भी कम करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, चीज़ें वैसे भी उनको दे देते हैं, कुछ छोटे बच्चे हों तो। घर के बता के है कुछ 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के हवाले से? इतनी रात को मैं निकला हूँ। हाँ। घर वालों ने भेजा है? नहीं, मैं खुद लेना है। खुद लेना है। किस तरह मनाते हो 14 अगस्त? झंडियाँ लेके जाते हो? हाँ। घरों को सजाते हो? घर को सजाते हैं। घर को सजा दिए कि भी सजाना है? सजा रहे हैं। सजा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये छोटे प्यारा सा बच्चा जो है वो बैजेस लेने के लिए आया है। और ये बैजेस कहाँ पर लगाओगे? ये हम लोग
गली में चिपकाते हैं। जिंदाबाद, ये बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद, यही माशाल्लाह रौनकें हैं। जिस तरह के भाई साहब ने भी कहा कि कारोबार वक्ती तौर पर तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ कारोबार में जो है वो बढ़ोतरी होगी, बल्कि इसके साथ साथ जो बच्चे मासूम बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनको देख के भी यहाँ पर जो है वो खुशी के मनाजिर में, खुशी की कैफियत में इजाफा हो जाता है। लोग जो है वो इस मौके को भरपूर इंजॉय करते हैं, क्योंकि 14 अगस्त करीब है और पाकिस्तान से मोहब्बत बिलाशुबा हर किसी के लिए लाजमी जुज़्व है। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे क्या बे इख्तियार होंगे? बल्दियाती इदारों को ब्यूरोक्रेसी के मातहत किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को बुलंद रखने वाले लॉर्ड मेयर और ज़िला कौंसिल को ख़त्म किया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदे DC या DP को अपने दफ्तर नहीं बुला सकेंगे। हतमी मंजूरी पंजाब असम्बली देगी। नए बल्दियाती एक्ट को स्टैंडिंग कमेटी बराए बल्दियात मंजूर कर चुकी है, जबकि पंजाब असम्बली से मंजूरी के लिए एक्ट को असम्बली के आइंदा होने वाले सेशन में पेश किया जाएगा। नए एक्ट में बल्दियाती इदारों को ब्यूरोक्रेसी के मातहत कर दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को बाला रखने के लिए लॉर्ड मेयर और जिला काउंसिल को खत्म कर दिया जाएगा। जराए का कहना है कि बल्दियाती इदारों के बजट और HR के मामलात भी ब्यूरोक्रेसी के मातहत होंगे। बल्दियाती इदारों को बजट भी महकमा बल्दियात और इजला के DCs देंगे, जबकि बल्दियाती इदारों की तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग महकमा बल्दियात करेगा। बल्दियाती इदारे जूनियर ग्रेड और कमजोर रखे जाएंगे। सीनियर ग्रेड के इदारे बल्दिया उज़्मा लाहौर और जिला काउंसिल्स खत्म कर दी जाएंगी। बल्दियाती नुमाइंदे DC या DPO को अपने दफ्तर नहीं बुला सकेंगे। कैसर खोखर, सिटी 42। मैट्रिक और इंटर में 3 कैटेगरी में पढ़ाई जाने वाली 5 से ज़ायद किताबों के निसाब को फरसूदा करार दिया गया है। इन किताबों में शुमारियात, कॉमर्स, जनरल साइंस, जोग्राफिया और इख्तियारी मज़ामीन शामिल हैं। तालीमी इदारों में मज़कूरा सिलेबस 30 साल से पढ़ाया जा रहा है। मैट्रिक और इंटर में 3 कैटेगरी में 5 से ज़ायद किताबों का निसाब फरसूदा करार। अब इन 3 कैटेगरी के 5 मज़ामीन की तब्दीली की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। सिलेबस में तब्दीली के लिए पैक्टा 5 कंसल्टेंट भर्ती करेगा। नए निसाब में दौरे जदीद के मुताबिक तब्दीलियाँ की जाएंगी। किताबों में आर्ट्स, जनरल साइंस और कॉमर्स की किताबें शामिल हैं। किताबों में शुमारियात, कॉमर्स, जनरल साइंस, जोग्राफी और इख्तियारी मज़ामीन शामिल हैं। तालीमी इदारों में मज़कूरा सिलेबस 30 साल से पढ़ाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत सिर्फ साइंस मज़ामीन की किताबों को तब्दील किया गया था। नैब की दूसरी सेमाही में 3 अरब 45 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी। पहली 2 सेमाहियों में मजमूई तौर पर 31 अरब से ज़्यादा रिकवरी की गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रवां साल 33 अरब की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें इदारों के हवाले की गईं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रवां साल 2025 में 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2025 की दूसरी सेमाही अप्रैल ता जून में नैब ने 456.3 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। तर्जुमान नैब के मुताबिक साल 2025 की पहली 2 सेमाहियों में मजमूई तौर पर 457.31 अरब रुपए की रिकवरी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान 532.33 अरब मालियत की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें वफाकी और सूबाई वजारतों, महकमों और मालियाती इदारों के हवाले की गईं। धोखाधड़ी के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को उनकी लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाक अरब हाउसिंग केस में 3.9 अरब रुपए मालियत की 8 जायदादें बाजियाब कराई। बाजियाब की गई जायदाद पाक अरब के 2,500 मुतासरीन को रकम की सूरत में फराहम की जाएगी। महकमा सेहत में AC खरीदारी में बड़े घपले। 1400 एयर कंडीशनर्स की खरीदारी में बेकायदगियों की निशानदही हुई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने टेंडर में शराइत रखकर एक फर्म को फ़ायदा पहुंचाया। दीगर कंपनीज को टेंडर से बाहर निकाल दिया गया। महकमा सेहत ने 2023-24 में 41 करोड़ के AC खरीदे। महकमा सेहत में एयर कंडीशनर की खरीदारी में बड़े घपले। 1400 एयर कंडीशनर्स की खरीदारी में बेकायदगियों की निशानदही हुई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने टेंडर में शराइत रखकर एक फर्म को फायदा पहुंचाया। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत ने 2023-24 में 41 करोड़ से जायद के AC खरीदे। टेंडर में खास खुसूसियात के हामिल AC की शराइत रखी गई। खास शराइत पर सिर्फ एक ही कंपनी पूरा उतरती थी। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि खास शराइत रखकर दीगर कंपनियों को टेंडर से बाहर निकाल दिया गया। शराइत की वजह से सिर्फ एक निजी कंपनी ने टेंडर में हिस्सा लिया। खियाबान फरदौसी सीवरेज तब्दीली मनसूबा सुस्त रवि का शिकार है। नामुनासिब हिफाजती इक़दाम, गैर मामूली ताख़ीर से शहरी मुतासिर। डेड लाइन गुजर गई। वासा सिर्फ आधे ट्रैक पर सीवरेज बिछा सका। आस पास के ब्लॉक में सीवरेज बुरी तरह मुतासिर।
खियाबान फरदोसी सीवरेज तब्दीली मनसूबा रवायती सुस्तरवी का शिकार हो गया। वासा और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से नाकिस मनसूबाबंदी और प्लानिंग के फुकदान से मनसूबा मिस मैनेजमेंट का शिकार। नामुनासिब हिफाजती इकदाम, गैर मामूली ताखीर से शहरी और रिहायशी और कारोबारी अफराद बुरी तरह मुतासिर हैं। मनसूबे की डेडलाइन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 है। वज़ीर आला ने मनसूबे के सीवरेज बिछाने के काम को मुकम्मल करने की एडवांस डेडलाइन जून 2025 दी थी। डेडलाइन गुजर गई। वासा से फादे ट्रैक पर सीवरेज बिछा चुका। वासा की जानिब से क्लियर एरिया को रोड बहाली के लिए LDA के हवाले भी ना किया जा सका। खुदाई किए हुए मुकामात पर बैक फिलिंग करने में भी सुस्त रवि का शिकार है। मौजूदा रफ्तार से मनसूबा किसी सूरत भी दिसंबर तक 100% मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। NA 129 ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। RO ऑफिस ने हमाद अजहर और मियां अवैस संजम के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 129 से उम्मीदवार हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल उनके वकील अबूजर सलमान ने मुकम्मल करवा दी। हमाद अजहर के वकील का कहना था कि मशरूत तौर पर कागजात मंजूर किए गए हैं। रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि मुख्तलिफ महकमों से डाटा मंगवाया है, उसके बाद हतमी फैसला होगा। अबूजर सलमान नियाजी ने बताया कि हमाद अजहर अपनी इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। तीनों नॉमिनेशन पेपर्स प्रोविजनल स्टेज पे जो रिटर्निंग अफसर साहब हैं उस्मान गनी साहब, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। कैंपेन भी करेंगे, वो बाहर भी आएंगे, उसके लिए जो कानूनी लवाजमात होंगे वो पूरे करेंगे। अपने हल्के के लोगों में मिलेंगे उनको, उनके साथ उनको मोबिलाइज करेंगे और इलेक्शन की तैयारी करवाएंगे। हमाद अजहर के कवरिंग उम्मीदवार मियां अवैस संजुम के कागजात नामजदगी भी जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिए गए। मियां अवैस संजुम का कहना था कि हमाद अजहर ही हमारे उम्मीदवार हैं, लेकिन कोई पेचीदगी आई तो बतौर कवरिंग उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। हमाद अजहर साहब ही हमारे उम्मीदवार हैं, वही यहाँ से कंटेस्ट करेंगे। गॉड फॉरबिड अगर ये सिस्टम जो है वो दोबारा वही रवश वही रवैया इख्तियार करता है तो फिर देन माई डॉक्यूमेंट्स आर देयर जस्ट एज ए कवरिंग कैंडिडेट। सो एज अरसलान, इनके डॉक्यूमेंट जो है ना वो भी सबमिटेड है, तो इट्स जस्ट अ बैकअप प्लान। NA 129 के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 26 अगस्त को मिलेंगे, जबकि पोलिंग 18 सितंबर को होगी। NA 129 की नशिस्त मियां अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। पंजाब में ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। पार्टी के तंजीमी ओहदेदारों से इंतखाबात पर मुशावरत। ज़िले ओहदेदारों के इंतखाबात की तैयारियों को जल्द मुकम्मल करने का टास्क। सैफ अल मुल्क होकर भी शरीक थे। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून का अहम तंजीमी इजलास हुआ। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह खान ने सदारत की। इजलास में तमाम डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स और तंजीमी ओहदेदारों ने शिरकत की। पार्टी के तंजीमी ओहदेदारों से इंतखाबात पर मुशावरत की गई। राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि मरियम नवाज की कारकर्दगी के बाकी सूबे भी मोतरफ हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्की वकार बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सदर नून लीग राना सनाउल्लाह खान ने फौरी तंजीमी ओहदे मुकम्मल करने की हिदायत की। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के बारे में मुशावरत की गई। इजलास में बताया गया कि पार्टी जल्द क़यादत के साथ मुशावरत के बाद ज़िमनी इंतखाबात के मौजू उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। अज़मा बुखारी का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में किसको पार्टी का टिकट मिलेगा और किसको नहीं, इसका फैसला सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। हमारे ओहदेदारान हैं, डिवीजन के प्रेसिडेंट्स हैं, सिटीज के प्रेसिडेंट्स हैं, जिनके हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उनकी चॉइसेस जो हैं वो पूछी हैं सदर पंजाब ने, और वो चॉइसेस जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ क़यादत के सामने पेश की जाएंगी और क़यादत जो है इस बारे में वो फैसला करेगी कि किसको टिकट मिलना है। ज़ाहिर है नून लीग की टिकट हॉट केक होती है और बहुत सारे उम्मीदवारान हैं, एक सीट के ऊपर 15 से ज़्यादा उम्मीदवारान हैं जो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक मौजू उम्मीदवार को जो है यकीनन पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इसकी मंजूरी दे। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा जाहिद बुखारी का कहना था कि PTI तो ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई। PTI को हमारे साथ इलेक्शन लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान कोल एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने थर में कोयला से तवानाई हासिल करके मुल्की मईशत में इनकलाब बर्पा किया है, जबकि पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालने का वाहिद हल थर पार का कोयला है। गवर्नर हाउस में पाकिस्तान कोल एसोसिएशन के वफ़द ने सदर मोहम्मद सकलैन अब्बास की क़यादत में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने थर कोल पर काम शुरू किया था, लेकिन उनकी हुकूमत ख़त्म होते ही काम बंद कर दिया गया। ताहम 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद बीबी के वीएन के तहत थर कोल मंसूबे पर दोबारा काम करवाया।
بڑے شہروں اور کمرشل علاقوں میں ستھرا پنجاب کی دوسری شفٹ شروع کرنے کا فیصلہ وزیر بلدیات ذیشان رفیع کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں اور CEO LWMC بابر صاحب دین نے بھی شرکت کی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع کی زیر صدارت اجلاس کے دوران شہروں بالخصوص کمرشل علاقوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت دوسری شفٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے CEOs نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع نے کہا کہ مصروف تجارتی مراکز میں صفائی برقرار رکھنے کے لیے اضافی اقدامات ضروری ہیں۔ اضافی اقدامات کے لیے تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو ہر ممکن وسائل کی فراہمی یقینی بنایا جائے گی۔ صوبائی وزیر نے CEOs کو ہر گاؤں میں ویسٹ انکلوئر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے مانیٹرنگ کے لیے ہر ضلع میں اسسٹنٹ کمشنر HR کو ذمہ داریاں سونپنے کی منظوری دے دی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی استقبالیہ تقریبات کے سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی میں 14ویں سالانہ 3 روزہ عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش کے 982ویں عرس کی استقبالیہ تقریبات کے سلسلے میں الراضی ہال پنجاب یونیورسٹی میں 14ویں سالانہ 3 روزہ عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ سیکرٹری اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ DG مذہبی امور خالد محمود سندھو، عالمی اسکالرز سجاد خان، مشائخ، اکابر علماء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کا مرکزی موضوع 1000 سالہ صوفیانہ ورثہ، کشف انجوب اور عالمی تصوف کا باہمی ربط ہے۔ 3 روزہ کانفرنس میں ایران، ترکی، برطانیہ، انڈیا، امریکہ، افغانستان سمیت دنیا بھر سے حجویریات کے ماہرین شرکت کریں گے۔ پارک لین ہوٹل گلبرگ کنکوڈیا کالج کے اہتمام اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بہتری اور تدریسی معیار بلند کرنے کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں تدریسی مہارتوں، طلباء کے ساتھ مؤثر روابط قائم کرنے، جدید تعلیمی طریقہ کار پر گفتگو ہوئی۔ ورکشاپ میں ڈپٹی جنرل مینیجر کنکوڈیا کالجز جہاں زیب خان نے خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر بیکن ہاؤس گروپ علی رضا، ہیڈ آف اکیڈمکس کنکوڈیا کالجز علی حسنین بھی شریک ہوئے۔ جناح اسپتال کے آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ کے اہتمام 15 روزہ فورٹ نائٹ سیمینار کا انعقاد، شہر بھر سے ہڈیوں کے ماہرین نے شرکت کی۔ سیمینار میں یونٹ 1 کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین گرایا، پروفیسر ڈاکٹر شفقت وسیم چودھری، پروفیسر محمد عرفان اور پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود نے شرکت کی۔ ڈاکٹر اشرف نظامی، ڈاکٹر محمد فاروق، ڈاکٹر خالد رحمان، ڈاکٹر جہاں زیب، ڈاکٹر نوید اور ڈاکٹر شیر افغان بھی شریک ہوئے۔ اب یہاں پر بات کریں پہلی آل پاکستان یوتھ کراٹے چیمپئن شپ کا آغاز، ملک بھر سے آئے ننھے کھلاڑی کراٹے کے میدان میں اپنی مہارت کا لوہا منوائیں گے۔ ایونٹ نے نیا ٹیلنٹ سامنے لانے کے لیے ایک اور پلیٹ فارم فراہم کر دیا۔ پنجاب جمنیزیم میں پہلی آل پاکستان یوتھ کراٹے چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر سے 4 ایج کیٹیگریز کے 600 بچے شرکت کر رہے ہیں۔ ننھے فائٹرز کا کہنا ہے کہ ہمیں یہاں آ کر بہت مزہ آیا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پوری محنت کروں گی تاکہ میں ان کی جیتوں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکوں۔ مجھے اگر آگے موقع ملا تو میں انشاءاللہ گولڈ میڈل لوں گی۔ میں نے یہ سیکھا کہ یہاں پہ ہار جیت لگی رہتی ہے، کبھی بھی اداس نہیں ہونا چاہیے۔ سیکرٹری پاکستان کراٹے فیڈریشن بابر اقبال کہتے ہیں چیمپئن شپ کا مقصد پاکستان بھر سے کراٹے کا نیا ٹیلنٹ سامنے لانا ہے۔ فیڈریشن بچوں کی تربیت، کوچنگ اور انٹرنیشنل ایونٹس تک رسائی کے لیے اقدامات کرے گی۔ ان بچوں کے لیے جو ہے ہم نے انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ DG اسپورٹس، ہمارے پاس منسٹر وغیرہ نے ہماری کافی ہیلپ کی ہے، ہیلپ فل ہوئے ہمارے ساتھ۔ تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم گراس روٹ لیول کو انٹرنیشنل لیول پر پروموٹ کر سکیں۔ پہلی پاکستان یوتھ کراٹے چیمپئن شپ کے فائنلز مقابلے اتوار کو پنجاب جمنیزیم میں کھیلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔